नमस्कार। ध्यान साधना और पूर्व जन्म की इस वीडियो की श्रृंखला में आज हम फिर एक नई कड़ी के साथ जुड़े हैं। हमने अक्सर सुना है और आप सबने भी सुना ही होगा कि हम जो भी इस जन्म में करते हैं ये कहीं न कहीं पहले से तय है। तो पहले से तय है तो वो तय कैसे है, और जो इस जन्म में कर रहे हैं उसमें इस जन्म में कितना आपके कर्मों का योगदान है। चाहे आप भक्ति के मार्ग पे हों, चाहे शक्ति के मार्ग पे हों, चाहे ध्यान के मार्ग पे हों, चाहे योग के मार्ग पे हों, इस जन्म के कृत्य कितना जिम्मेदार बनते हैं और पूर्व जन्म के कृत्य आपके जीवन को रूपांतरित करने में, खास करके ध्यान साधना में कितने कारगर होते हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन को बस यूं ही जिए जा रहे हैं, फिर भी परमात्मा कहीं न कहीं से उन्हें योगिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और ज्ञान सहज रूप में, सरल रूप में उनको उपलब्ध कराता है। तो जो आप इस जन्म में कर रहे हैं तो इस जन्म के माता पिता पूर्वजों के कर्मों का फल तो है और उनका योगदान आशीर्वाद है यदि आप ध्यान साधना के मार्ग पे हैं, परंतु कहीं न कहीं वो पूर्व जन्मों के संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति की साधना एक जन्म में पूर्ण हो जाए ये थोड़ी सी असंभव है। यदि आप इस जन्म में अचानक से परिवर्तित होके परमात्मा के लाइन पे चल रहे हैं, ध्यान साधना भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके इस जन्म का ही योगदान नहीं है, पूर्व जन्मों का भी योगदान होता है। तो कभी कभी मनुष्य को या किसी भी जीव को इस जन्म में पूर्ण कर्म फल नहीं मिल पाता है, चाहे वो अच्छे कर्मों का हो या बुरे कर्मों का है, किसी प्रकार से फल प्राप्ति से वंचित हो जाता है। तो फिर जब मनुष्य रूप में आता है, सही टाइम काल नक्षत्र घटित होते हैं, तो अनायासी रूप से मनुष्य के जीवन में सेम वही विधि, वही खटकर्म या वही चक्र स्वतः ही एक्टिव हो जाते हैं और उसके जीवन में वो शुभ कर्म है तो शुभ घटित होने लगता है, उसने अशुभ कर्म करके छोड़ दिया है तो अशुभ घटित होने लगता है, जिसका उसका इस जन्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी वो घटित होगा। अब ये बहुत से लोगों को ये बात पचेगी नहीं कि जब हम पूर्व जन्म को जान नहीं रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो इस जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलेगा। बताता हूँ। तो जब हम अपने दिनचर्या में शुभ कर्मों का फल मिलता है तो हमें फील नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसी का प्रतिरूप है। परंतु किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड अच्छे कर्म होने लगते हैं जिसको इसमें इस जन्म में उसने कुछ किया नहीं, फिर भी वो उसके साथ घटित रहते हैं। वही कर्म जो हैं, जो आपने अभी नहीं किया है, फिर भी उसके फल भोग के आनंद की सीमा में, आनंद के झरने में आप नहा रहे हो, खुश हो, आनंदित हो, प्रेमपूर्ण हो। तो ये है आपके पूर्व जन्म का कर्म का शेष बचा हुआ फल। ये उतना ही दिन, उतना ही समय के लिए आपको उपलब्ध होगा जितना आपने में पूर्व में करके छोड़ दिया था, उसके बाद वो उसका फल नहीं भोग पाए थे, आपका जीवन लीला आगे हो गई थी। तो इस जन्म में उतना ही समय के लिए, उतने ही घटी के लिए आपको वो पल, वो आनंद का समय और वो भक्ति हो, साधना हो, ध्यान हो, वैराग्य हो, जो चीज़ भी है सब उतने ही टाइम के लिए आपको उपलब्ध होगा। फिर उसके बाद वो चमत्कारिक ढंग से जैसे आया था, चमत्कारिक ढंग से वो गायब भी हो जाएगा। तो जो जीव इस थ्योरी पे काम करते हैं, उसे मानते हैं, तो वो शेष कर्मों के टाइम में जब शुभ की घड़ी चल रही हो, चाहे वह भक्ति हो, ध्यान हो, योग हो, वैराग्य हो, तो उसका भरपूर फल प्राप्त करते हैं उसमें, और अपना इस जन्म का कर्म को जोड़ के उसको और बलवान बनाते हैं, ताकि इस जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति पूर्ण रूप से हो या न हो, तो हम इस जन्म में इतना प्रबल हो अपने आप को बना पाएँ कि थोड़ा सा जो शेष कर्म पूर्व जन्म का है, या तो परमात्मा ने आपको बस रसस्वादन याद दिलाने के लिए छोड़ा है,
या तो बस आपको जगाने के लिए छोड़ा है, या तो बस आप संचित कर्मों का भोग करके भूल जाएंगे। तो आप जब इस चीज़ को समझ लेंगे और आपके जीवन में शुभ या अशुभ है, उसे सिर्फ झेलेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस जन्म में आप अपने जीवन के शुभ जिससे आनंद और शांति और साधना, प्रेम, भक्ति मिलती है, उसको और बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जीवन में जब तक हम चैतन्य न हो और हम हर चीज़ के प्रति सजग न हो और हमें इसका ज्ञान ना हो, तो ऐसे समय आता है, बीतता है, चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को सदैव ज्ञानियों के पास, ध्यानियों के पास हर टॉपिक पे, हर प्रकार के अध्ययन के और हर प्रकार के बातों पे गौर करना चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सहज ही उनके जीवन में आध्यात्म और आध्यात्म नहीं, परम कोटि का अध्यात्म घटित होने लगता है। उन्होंने न तो कभी वेद, शास्त्र, पुराण पढ़े, फिर भी उनके मनोस्थिति में वेद के वाक्य, पुराणों की सूत्र और बहुत सी ऐसी जीवन सूत्र उनके मन मस्तिष्क पे स्वतः ही आने लगती हैं। उनके बात करने की कला बदल जाती है, जीवन जीने की कला बदल जाती है और तमाम प्रकार की जो भी अनुभूतियाँ हैं, जो सामान्य जीवन में जैसे उनका क्रियाकाल है, अध्ययन अध्यापन, उसके बिल्कुल विपरीत चमत्कारिक ढंग से घटित होने लगती है। तो वे कहीं न कहीं पूर्व जन्म के संस्कार हैं। सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, पशु पंछी सबके साथ ऐसा होता है। वो अनएक्सपेक्टेड अपने कर्मों को पाने लगते हैं, चाहे वो चींटी हो, चींटी से लेके हाथी तक सबके साथ ये सूत्र चलता रहता है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ शुभ हर जन्म में, सिर्फ मनुष्य ही शुभ कर्म नहीं करता है, पशु पंछी जीव सब शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्मों का फल कभी उनको उस योनि में प्राप्त होता है, कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है वो आपका क्या कर्मा है और लौट के आप इस योनि में आएंगे तो उसे भी आपको भोगना होगा। अच्छा है किया है तो भी भोगना होगा, बुरा किया है तो भी भोगना होगा। तो अब यहाँ पे सजेशन है या बोल सकते हैं आपको समझना चाहिए कि यदि आपके घर में या समाज में या आपके ही ऊपर कोई इस प्रकार का घटित हो रहा है या कि आपके परिवार में किसी के साथ अचानक से वो रूपांतरित हो रहा है आध्यात्म के प्रति, संसार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, यहाँ तक कि खुद के प्रति, तो उसका सम्मान करें। वो ऐसा ना समझे कि वो बावला हो गया है, कुछ हो गया है, नहीं, उसके साथ पूर्व जन्म के संस्कार आज स्वतः ही जागृत हो गए हैं। तो समानता जो जीव होता है उनमें ऐसी नहीं होती है। कुछ जीवों के साथ जो पूर्व जन्म के कर्म को संचित करके रखे हुए हैं, वो इस जन्म में उनका भोग रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, सात्विक हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख हो, तो उसे भी आप उसी प्रकार का देखिए, पूर्व जन्म का फल आपको मिल रहा है। उसको बस साक्षी भाव में देखते रहे हो, कुछ टाइम में वो बीत जाएगा। यदि आप उसके साथ एक्टिविटी करने लगे, उसका साथ संघर्ष करने लगे, उसके साथ उसको ख़त्म करने का उपाय खोजने लगे, तो वही कर्म आपको और ज़्यादा एम्पलीफाई हो कि इस जन्म में बहुत लंबे समय तक उसको झेलना होगा, उसके कष्टों को भोगना होगा। और इसी प्रकार से है सुख का है। सुख के लिए अगर आप जो सुख के शुभ के फल आ रहे हैं और आप उसको बस ऐसे बीत जाने देंगे, बस हाँ चलो बीत रहा है, अच्छा है, तो कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा। यदि आप उसे चाहते हैं कि ये शुभ कर्म चल रहा है, भक्ति हो, ध्यान हो, योग हो या साधना हो, या आपका कुछ भी है जो चमत्कारिक ढंग से घटित हुआ और उससे आपको लाभ महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रही है, यदि आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, शोधन नहीं करेंगे, तो वो भी कुछ समय में बीत जाएगा। इसलिए प्रयत्न रहना चाहिए हर व्यक्ति को, या उसके आसपास में जो ये घटना घटित हो रही है, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे फिर अपने आसपास के माहौल में ऐसे लोगों को अचानक ही परिवर्तित होता हुआ पा सकते हैं। ऐसे तो धर्म आप जब भी करेंगे, धर्म अंतःतल में जाने में काफ़ी लंबा समय 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल लग जाता है, जो तब जाके कहीं व्यक्ति धर्म के धरातल पे अपने आप को पाता है, या फिर उसको बोल सकते हैं तपस्या करके पाता है। और कुछ लोग अचानक से ही कुछ घटना घटित होती है और उनका जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो ऐसा मत समझे कि वो भाला हो गया है, वो ऐसा समझे कि पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में उसके जागृत हो गए हैं। इसके कारण से, इस फलस्वरूप के कारण उसका स्वभाव चेंज हो गया, उसके जीवन की घटनाएं चक्र के चेंज हो गई। तो आज की इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लाएंगे और पूर्व जन्म से ही संबंधित रहेगा, जिसमें हम जातक के कर्म
और वर्तमान के कर्म को मिलाएंगे पूर्व जन्म से, कैसे वो होता है। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है मेरे पास, 10-12 पॉइंट है जिसको पूर्व जन्म से मिल करके मैच करके यहाँ तक कि शादी विवाह संतान पूर्व जन्म से कैसे हम तय करते हैं उसके बारे में भी हम चर्चाएँ करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करिए, इस पे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी रुचि बनी रहे आप सबके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।